आज मैं जगत जननी जगत माता मंगला काली कपालिनी मुंडमाला धारिणी खप्पर धारिणी खड्ग धारिणी सदैव दुष्टों का संहार करने वाली अपने सच्चे भक्तों को सदैव रक्षा करने वाली अत्यंत ही करुणामयी अत्यंत ही कृपामयी अत्यंत ही दयामयी अत्यंत ही ममतामयी महा अनंत विराट स्वरूपिणी माँ महाकाली के चरण कमलों का स्मरण करते हुए आज उन्हीं की एक लीला का वर्णन करने जा रही हूँ। नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल अनोखे भक्त की कहानी में स्वागत है। भक्तों, आज की यह कहानी एक ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार की है जो अपना जीवन पूर्णतः संतोष के साथ व्यतीत कर रहा था। इस परिवार में एक महिला अपने 2 बेटा तथा एक बेटी कविता के साथ रहती थी। उसके पति का देहांत तो काफ़ी समय पहले ही हो चुका था। बहुत कष्टों को सहकर इस महिला ने अपने 2 बेटा और अपनी बेटी को पाला पोसा और बड़ा किया। उसका बड़ा बेटा अपनी पढ़ाई पूरी कर किसी कंपनी में अच्छे पद पर था। उसका एक बेटा जो अभी पढ़ाई ही कर रहा था और उसकी एक बेटी कविता जो अभी 9वीं कक्षा में ही थी। वह महिला पापड़ का व्यवसाय करती थी जिससे अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। पूरा परिवार लगभग सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी। बहुत जल्द उस महिला ने एक बड़ा घर बनवाया तथा पूरा परिवार उसी घर में जाकर रहने लगा। घर में खुशी का माहौल था। पूरा परिवार बहुत ही खुश था। लेकिन कई बार ज़्यादा खुशी किसी की आंख का कांटा बन जाती है। यही हुआ इस परिवार के साथ भी। धीरे धीरे इस महिला के पूरे घर में नकारात्मकता फैल गई। अचानक ही कोई न कोई सदस्य बीमार पड़ने लगा, जबकि इसका कोई कारण भी नज़र नहीं आता था। ऐसा उसके घर में हर बार होने लगा। दवा का भी कोई असर नहीं होता था। जब कोई एक ठीक होता तो अचानक से घर का कोई दूसरा सदस्य बीमार पड़ जाता। इस तरह उसका पूरा घर बीमारियों में उलझ गया। धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगी। उस महिला का पापड़ का व्यवसाय भी लगभग बंद हो गया। वास्तव में बात यह थी कि किसी ने ईर्ष्यावश उस महिला के पूरे घर पर किसी ने तंत्र प्रयोग करवा दिया था, जिससे पूरा घर धीरे धीरे बर्बाद होने लगा। घर के सभी सदस्यों को भयंकर और डरावने सपने आने लगे। घर के हर सदस्यों को अपने आसपास किसी नकारात्मक ऊर्जा अर्थात भूत प्रेत के होने का एहसास होने लगा। कभी भोजन करते समय पूरे घर में अचानक से विचित्र सी दुर्गंध फैल जाती। आधी रात को घर में किसी डरावने साए के घूमने का एहसास होने लगा। बड़े बेटे के नौकरी में भी समस्या आने लगी। ऐसा लगने लगा कि बहुत जल्द नौकरी भी छूट जाएगी। पूरा परिवार मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर होने लगा। जो भी कमाई होती किसी न किसी के बीमारी के इलाज में ही आधे से ज़्यादा खर्च हो जाती। पूरा परिवार अपने ही घर में डर के साए में रहने लगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्या हो रहा है। कुछ महीनों के अंदर ही पूरा परिवार की स्थिति अत्यंत ही दयनीय हो गई। अंततः पूरा परिवार यह समझ चुका था कि उसके घर पर किसी ने बुरा तंत्र प्रयोग करवाया है। अतः अब वो महिला तांत्रिकों के पास जाकर इसका उपाय कराने लगी, लेकिन कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। उसके बाद पुनः वैसे ही नकारात्मकता घर में फैल जाती। कुछ तांत्रिक यह कहते कि तुम्हारे परिवार के ऊपर किसी ने जानबूझकर भयंकर और शक्तिशाली तंत्र प्रयोग करवा दिया है। यही कारण है कि मेरे द्वारा किया गया हर उपाय सफल नहीं हो पा रहा है।
कोई यह कहता कि मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि इस तंत्र के प्रयोग को पूरी तरह से समाप्त कर सकूं। पूरा परिवार अब हताश और निराश होकर अपने भाग को कोसने लगा। वह महिला और उसका पूरा परिवार अब सिर्फ भगवान से यही प्रार्थना करता कि हे प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। अब आपके सिवा ऐसा कोई नहीं है जो मेरी सहायता कर सके। अब तो पूरा परिवार डर डर के अपने ही घर में रहने लगा। एक समय उस महिला की बेटी कविता जब अपने स्कूल गई तब उसकी भेंट अपनी सहेली से हुई। कविता को उदास देखकर उसकी सहेली ने कविता से उसके घर की स्थिति के बारे में पूछा, तो कविता ने अपने घर की स्थिति को याद करके वहीं रोने लगी तथा बहुत दुखी मन से अपने घर का पूरा हाल अपनी सहेली को बताया। उसकी सहेली माँ काली की परम भक्त थी। उसने कविता को सलाह दी कि तुम्हें अपने घर में माँ काली की स्थापना करनी चाहिए। उनके नाम का दीपक सुबह शाम जलाकर उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे तुम्हारे घर में जो भी नकारात्मकता फैली है वो सब दूर हो जाएगी। तुम्हारे घर में जो भी समस्या है वो दूर हो जाएगी। कविता ने बड़े ही दुखी मन से कहा कि इससे क्या होगा? क्या ऐसा करने से मेरे घर पर हुआ भयंकर तंत्र प्रयोग हट जाएगा? तब उसकी सहेली ने माँ काली की महिमा को बताते हुए उससे कहा कि माँ काली समस्त संकटों को निवारण करने वाली हैं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उनकी शरण में आए हुए भक्त को कोई नुकसान भी पहुंचा सके। यह संपूर्ण ब्रह्मांड माँ काली की ही शक्ति से संचालित होता है, उन्हीं से ही शक्ति प्राप्त करता है। संपूर्ण तंत्र और मंत्र भी माँ काली के श्री चरणों की महिमा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। जगत कल्याण के लिए माँ काली ने ही संपूर्ण तंत्र मंत्र को उत्पन्न किया है, जिनकी दया और ममता का ना आदि है न कोई अंत। वही माँ काली तुम्हारे घर और पूरे परिवार के जीवन से कष्टों का अंत भी करेंगी। नियम पूर्वक जैसा मैं तुम्हें कहती हूँ प्रतिदिन वैसे ही करना। प्रतिदिन सुबह शाम माँ काली की प्रतिमा को रखकर उनके नाम के दीपक को प्रज्वलित करना। सुबह शाम उनकी पूजा करना। बस एक बार, सिर्फ एक बार माँ काली के चरण कमल तुम्हारे घर पर पड़ गए ना तो समझ लेना कि अब कोई तंत्र मंत्र का प्रभाव तुम्हारे घर पर नहीं रहेगा और न ही तुम्हारे घर पर कभी कोई नकारात्मक ऊर्जा भी नजर डाल पाएगी। और जिसने भी तुम्हारे घर पर यह शक्तिशाली तंत्र प्रयोग करवाया है उसे भी कठोर दंड मिलेगा। बस एक बार पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ, सच्चे भाव के साथ माँ काली की आराधना करना। बस आज से ही तुम अपने घर पर माँ काली की पूजा आरंभ करो। अपनी सहेली की यह बात सुनकर उसके मन में विश्वास की लौ जगमगाने लगी। कविता के मन में भी माँ काली के प्रति भक्ति की ज्योत जगमगाने लगी। कविता ने अपनी सारी बातें अपने परिवार को बताई। उसने अपने परिवार की सहमति लेकर अपने घर में सर्व दुष्ट नाशनी ममतामयी माँ काली को अपने घर में स्थापित की तथा कविता प्रतिदिन सुबह शाम भक्ति पूर्वक माँ काली की पूजा करने लगी। पूजा के दौरान कई बाधाएं उत्पन्न हुई, लेकिन पूरा परिवार नियमित पूर्वक माँ काली की पूजा में लीन रहा। कुछ दिन बीतने के बाद कविता को रात में एक दिव्य स्वप्न आया। उसने देखा कि माँ महाकाली स्वयं उसके घर पधारी हैं और स्वयं माँ काली साक्षात रूप में उसके घर के मंदिर में विराजमान माँ काली की प्रतिमा में जाकर प्रवेश कर गईं। ऐसा दिव्य स्वप्न देखकर कविता की आंखें खुल गईं। कविता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
अगली सुबह पूजा के बाद उसने अपने पूरे परिवार को इस स्वप्न के बारे में बताया, जिसे सुनकर पूरा परिवार गदगद वाणी से जय माँ काली कहने लगा। अब धीरे धीरे उसके घर में सकारात्मकता फैलने लगी। एक समय आधी रात को सभी सदस्यों को ऐसा अनुभव हुआ कि माँ काली का वाहन सिंह उसके पूरे घर में भ्रमण कर रहा है। शेर की गर्जना से उसका पूरा घर गूंज रहा था। अगली सुबह सभी सदस्यों ने एक दूसरे को अपने अपने अनुभव बताए। सभी ने एक दूसरे को बताया कि उसे ऐसा लगा कि शेर उसके पूरे घर में घूम रहा है। यहाँ तक कि उसका पूरा घर शेर के दहाड़ने से गूंज रहा था, लेकिन डर के कारण मैं आंखें नहीं खोल सका। ऐसी अनुभव के कुछ दिनों के अंदर ही चमत्कारी रूप से उसके पूरे घर के माहौल पहले से भी बहुत अच्छा हो गया। अब तो किसी भी सदस्य को कोई भी डरावने सपने नहीं आते थे। पूरा घर भी स्वस्थ हो गया। अब सभी सदस्यों को अपने आसपास भूत प्रेत के होने का एहसास भी बंद हो गया। सभी के मन से डर पूरी तरह से समाप्त हो गया। घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो गई। उसके बड़े बेटे का प्रमोशन भी हो गया। पापड़ का व्यवसाय भी काफ़ी अच्छा चलने लगा। अब पुनः उसका पूरा परिवार सुखमय हो गया। अब उसके पूरे परिवार के जीवन से सभी दुख दूर हो गए। माँ काली की अनुकंपा से पुनः उसका परिवार सुखमय हो गया। भक्तों, आज की यह कहानी हमें ये बताती है कि जो भक्त सच्चे मन से माँ काली की चरण कमलों की भक्ति करता है, उसके सारे अनिष्ट भी उसी प्रकार समाप्त हो जाते हैं जैसे सूर्य के निकलते ही अंधकार। बस एक बार दयामयी माँ काली की कृपा पाने की देर है। फिर इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं जो ममतामयी माँ काली अपने बच्चों की खुशी के लिए न दे दे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय माँ काली। धन्यवाद।